यार डिग जोगे भाजी की कर दे पे एंट्री करना चाहते हैं। दिल्ली कूच करने के चक्कर में किसानों का ये प्रदर्शन शंभू बॉर्डर से एक बार फिर से आ रही हैं तस्वीरें। ये देखिए किसान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब की एक ही मंशा, जो नारा दिया गया है दिल्ली कूच करने का, चलो दिल्ली का नारा जो किसानों की तरफ से दिया गया है, बस उसी पर आगे बढ़ते हुए किसी भी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने की मंशा इन किसानों की। पंजाब हरियाणा के किसान आपके सामने शंभू बॉर्डर से आती तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे भारी संख्या में इस समय किसान मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए भी तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। बहरहाल अब ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि कोशिश इन किसानों की दिल्ली में एंटर करने की है, संसद का घेराव करने की है, जिसके लिए पहले ही चेतावनी किसानों की तरफ से दे दी गई थी। और अब आज सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किसी भी वक्त ये किसान बॉर्डर के रास्ते, दिल्ली की सीमाओं के रास्ते दिल्ली में एंटर कर सकते हैं, जहां पर सुरक्षा बल भारी मात्रा में तैनात किए गए थे। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता की गई थी और अब वहीं से ये तस्वीरें आ रही हैं कि जबरन ही दिल्ली के अंदर एंटर करना चाहते हैं ये किसान। अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की है। तो मतलब पूरी तरह से उपद्रव फैलाने की इन किसानों की जो कोशिश है, उस पर सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ रहे हैं। तो मजबूरन सुरक्षा बलों को यहाँ पर ये कदम उठाना पड़ रहा है, इन किसानों को शांत करने के लिए, पीछे खदेड़ने के लिए, वापस अपने राज्य भेजने के लिए। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये वो बॉर्डर एरिया जहां से किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं, जहां पर जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, उसके तहत यहाँ पर आंसू गैस की तैयारियां पहले ही की गई थी कि अगर जबरदस्ती किसान दिल्ली में एंट्री करते हैं, नहीं मानते कोई बात, शांति से पुलिस वालों की बात नहीं मानते, सुरक्षा बलों की बात नहीं मानते, तो उनको एक कदम उठाना होगा। बहरहाल दो तस्वीरें आपके सामने, शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखेंगे खेत खलिहानों से भी किसी तरह से दिल्ली के अंदर बस एंटर करना चाहते हैं। सुरक्षा बलों से नाराजगी नहीं है, सरकार से नाराजगी है किसानों की। और कल भी आपने सुना किसान नेता ने कहा कि हमें दिल्ली एंटर नहीं करने दिया जा रहा, दिल्ली आने की हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारी संख्या में ये कई किसान समुदाय के लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो एक बार फिर से किसान आंदोलन 2.0 चला रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन मांगों को पूरा करने के लिए उपद्रव मचाते हुए दिल्ली के अंदर बस दाखिल होना चाहते हैं। ऐसी ही तस्वीरें आपने देखा ना सिर्फ शंभू बॉर्डर बल्कि हिंदू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से भी आई हैं, जहां पर इन किसानों को रोकने की तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से पहले ही कर ली गई थी, क्योंकि इस बात का अंदेशा लगाया गया था कि हो सकता है कि जोर जबरदस्ती से आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े इन किसानों को रोकने के लिए। बाकायदा आपको बताएं कि ड्रोन के कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। बैरिकेडिंग तोड़ी है इन किसानों ने और जोर जबरदस्ती सुरक्षा बलों के साथ की है दिल्ली में दाखिल होने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ, किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज, जिसके लिए बॉर्डर सील किए गए। देर रात आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री जो हमारे साथ में सारी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं वोट देता है, वो हम भी वोट देते हैं, तो वोट देना सबका अधिकार है, हम नोटा नहीं दबाते। लेकिन वोट देना अलग होता है सर, सपोर्ट लेना। सपोर्ट नहीं हम किसी की लेते, ना उनके सपोर्ट से चलेंगे। वे अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है अपनी पार्टी बचाएंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ना हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है किसी की, ना हमें चाहिए, हमें जनता की सपोर्ट है, वही हमको चाहिए और उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अलग अलग झंडा लगा के ट्रैक्टर के ऊपर आ रहे हैं, तो आंदोलन इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं, आ लेते हैं। नहीं, उसने किसी ने नहीं भेजा, लगा लिया होगा किसी ने कोई झंडा, लेकिन नेता कोई नहीं है, ना नेता कोई जेल जाता, वो तो अपनी पार्टी बचाए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। सुन रहे थे। देखिए अब ये किसान आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख के कह सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, भारी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में इस समय किसान मौजूद हैं, ट्रैक्टर साथ में लेकर चल रहे हैं।
और सबकी बस दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश है, जहां पर इनको रोकने के लिए, जिद पर अड़े हुए इन किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। भारी संख्या में किसान चूंकि यहाँ मौजूद है तो इनको रोक पाना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण सुरक्षा बलों के लिए, और इसीलिए ड्रोन की मदद ली गई पहले इनसे निगरानी रखने के लिए, और अब इनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं ताकि इन किसानों को वहीं रोका जा सके। आपने देखा कि इनके साथ किस तरह से केंद्र सरकार ने कल बातचीत भी की है। इस पूरे मामले पर बीच का रास्ता निकालने के लिए, इनको शांत कराने के लिए बातचीत की गई, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। 6 प्रमुख इनकी मांगे जिनको पूरा कराने के लिए अब ये आंदोलन उग्र करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला और जानकारी देंगे। सिंधु बॉर्डर से गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। शंभू बॉर्डर पर तो हालात बिगड़े हुए दिख रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर इस समय बहुत पैनिक सिचुएशन आप कह सकते हैं कि गंभीर माहौल बना हुआ है, क्योंकि किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी हरियाणा प्रशासन की तरफ से, और इस बीच जब आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की तो उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहां से टीयर गैस छोड़ा जाता है। और मैं इस समय की बिल्कुल करंट सिचुएशन आपको बताऊं, शंभू बॉर्डर के ऊपर तो स्थिति इस तरीके की है कि पिछले 10 मिनट में कम से कम 100 टीयर गैस छोड़े जा चुके हैं हरियाणा पुलिस की ओर से। और वो तस्वीरें इस तरह की हैं कि पैनिक सिचुएशन यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि लोग पीछे जाते हैं, प्रदर्शनकारी टीयर गैस छोड़ दी जाती है, फिर आगे चले जाते हैं, फिर टीयर गैस छोड़ दी जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन इस समय यहाँ पर बनी हुई है। संख्या बहुत है, लगभग जो हमारे पास जानकारी है 3000 से 4000 जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर सवार होकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। एक आप देखिए, जो टीयर गैस गन होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। एक जो जिक्र करते हैं कि जिस तरह से उनके पास एक वैन है, उसके जरिए टीयर गैस जो आमतौर पर हम नॉर्मल देखते हैं, लेकिन इस बार ड्रोन के जरिए भी, क्योंकि एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद टीयर गैस गन के जरिए नहीं फायर की जाती तो फिर की जा सकती, तो फिर वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन 200-300 मीटर अंदर तक आती है और वहां पर आके टीयर गैस को ड्रॉप कर दिया है। तो उस तरीके की सिचुएशन है पूरी। यहाँ पर मैं हवा में बात करूं तो जलन और टीयर गैस का प्रभाव 300-400 मीटर दूर भी यहाँ पर हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और लगातार। किसानों की क्या मांग है बाबा जी, जो आज हमने पहले भी सबसे पहले ये बताई, सबसे पहले किसान को सम्मान चाह। अगर ये किसान को नहीं सम्मान देंगे तो ये नुकसान में जाते रहेंगे। तस्वीरें भी देख रहे हैं और हमारे सहयोगी भी शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद थे, जिन्होंने आपको इस समय का करंट अपडेट दिया है कि हालात वाकई